नामवर गुलकारा सनम मारवी जौहर टाउन लाहौर में रहती हैं। उनके शौहर हामिद अली ने इस्तकबाल किया। जापान, भारत, मराकश और फ्रांस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की अपने 5 साल कैरियर से कितनी मुतमईन है? बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हूँ मैं। और इतना सोचा नहीं था जितनी इज्जत मिली, अल्लाह ने जितनी इज्जत दी है। बचपन में मैं रियाज करती थी तो बाबा कहते थे कि तुम रियाज करो, तुम्हें लोग सुनेंगे। कितना रियाज किया? 2 घंटे सोती थी, बाकी 22 घंटे रियाज करती थी। बाबा सिंधी फकीर गुलाम रसूल और माँ खालिस पंजाबन, इन 2 तहजीबों के मिलाप से क्या सीखा? दोनों सकाफतें सीखी, दोनों ज़ुबानें सीखी। और पंजाब और सिंध के जो सूफी शायर हैं पंजाब के, उनको गाने में मुझे प्रॉब्लम पेश नहीं आई। छोटी थी तो आपदा परवीन पर रश करती थी, अब उसी शोबे में हैं तो हसद भी तो होता होगा। मैं अपनी माँ से कभी हसद नहीं कर सकती, अपने बाप से तो आबिदा परवीन जो है वो मेरी माँ है। एक्टर, एंकर और गुलकार तीनों के लिए एंट्री बहुत मुश्किल होती है। आपने ये मरहला कैसे तय किया? बाबा के साथ मैं रेडियो पाकिस्तान पे जाती थी और 5-5, 6-6 घंटे हम बाहर लॉन में बैठे रहते थे। कोई मतलब मुझे खास तौर पे, क्योंकि बाबा तो पहले वहाँ पर गाते थे, पर उन दरमियान मुझे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे कि ये बच्ची को हम क्या सुने। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 9-10 साल। उसके बाद मेरी जब शादी हुई तो सिंगिंग का कहीं कोई सोच भी नहीं थी। मैंने अपने ससुर से पूछा, फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम करना चाहती हो तो सूफी कलाम से शुरू करो। फिर पहले ही मर्तबा वहाँ पर मैं गई संडे लॉन्च में हामिद के साथ। शो के दरमियान ही एक शख्स था, उसकी कॉल है, उसने कहा मैं मियां यूसुफ सलाउद्दीन बात कर रहा हूँ और इस बच्ची को जल्दी से लेकर आए हवेली में। जब हम उधर गए तो उन्होंने कहा आप सिंध से आई हैं, मेरे सर पे हाथ रखा। उन्होंने कहा आप मेरी बेटी हैं और मैं विरसा हेरिटेज करता हूँ, क्या आप करना चाहेंगी? मैंने कहा मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। मैंने परचन शाल पवार गाया। हो परचन शाल पवार डोला मारू मुसा परचन शाल पवार। हो परचन शाल, हो परचन शाल पवार डोला मारू मुसा परचन शाल पवार। हो परचन शाल पवार डोला मारू मुसा परचन शाल पवार। बाजू में चमकती घड़ी, हाथों में बड़ी बड़ी अंगूठियां, नाक में हीरों का कोका, शौक है या फिर ग्लैमर का हिस्सा? मैं नग बहुत ज्यादा पहनती, जैसे अकीक है और ये सब नग है। घड़ी जो है वो मेरे हस्बैंड हामिद ने गिफ्ट की है तो इसलिए वो पहनती हूँ। और कोका जो है वो हमारे सिंध में कहते हैं कि आपके सुहाग की निशानी है, तो ये जरूर पहनना होता है। पत्थरों से कोई फायदा भी होता है? ये वो बात है कि दुनिया बड़ी बावरी, पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई ना पूजे, जिसका पीसा खाए। पत्थर पहनने चाहिए पर उन पे अपनी तकदीर का वो नहीं करना चाहिए कि पत्थर पहनने से तकदीर बदल जाती है, ऐसा कुछ नहीं। वक्त मिले तो घरदारी में भी मुकम्मल हिस्सा डालती है। खालाजाद से शादी मोहब्बत का नतीजा या बुजुर्गों का हुक्म? मोहब्बत भी बहुत थी है और मेरी अम्मी को वैसे ही बहुत पसंद थे। उन्होंने कहा, अम्मी ने कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा है और मुझे तो ऑलरेडी पसंद था। मैंने कहा आप सही कह रही हैं। शादी से पहले लव लेटर लिखते थे या एसएमएस या फोन कॉल से काम निकालते थे? दोनों किए, लव लेटर भी लिखा, एसएमएस भी किया
और कॉल भी की। पहला लव लेटर अभी भी मेरे पास है जो उन्होंने लिखा था। पहली दफा आई लव यू किसने कहा था? इन्होंने कहा था आपने? जी कहा था मैंने। कहा था, अभी भी कहते हो, ये भी तो कहो ना। अभी भी कहता हूँ। बड़े सगीर में फनकार जल्दी शादी कर ले तो उसकी कदर कीमत कम हो जाती है। ये उनके लिए बात है जो अपने फैशन से, अपने ग्लैमर से इस फन में जो आते हैं और दिखाते हैं, ये उनके लिए बात है। पर मैं अपने काम से और अपने सूफी कलाम से अपनी इज़्ज़त बनाना चाहती हूँ लोगों के दिल में, और इंशाल्लाह ये जो काम होता है इसकी बहुत ज़्यादा उम्र होती है। 3 बच्चे, घरदारी, कैरियर की जिद्दोजहद और फिर गैर मुल्की दौरे, ये सब कुछ कैसे मुमकिन बनाते हैं? जब हम लाहौर से बाहर होते हैं तो बच्चे जो हैं वो गांव चले जाते हैं। सरगोदा के साथ मेरा गांव है कांडीवाल, मेरी अम्मी के पास, मेरे अब्बू के पास, तो वहाँ पे ज़्यादा खुश भी रहते हैं। मेरे भाई हैं, मेरी सिस्टर है, छोटी बहन है मेरी, और सनम का काम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता बच्चों की वजह से। लड़ाइयाँ तो होती होंगी, पहले कौन बनाता है और कैसे? पहले मैं। पहले सनम बनाती है, और एक गज़ल है वो मुझे पसंद है, अक्सर वो गा के मनाती है मुझे। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। घर से रवाना हुई, बाबा मिट्टी हुक्म करें दी हजार, इहा मिट्टी हुक्म करें दी हजार, हुक्म करें दी, हुक्म करें दी हजार, इहा मिट्टी हुक्म करें दी हजार। बुल्ला मिट्टी दा ओ चुल्ला मिट्टी दा, मिट्टी दा बड़ा संसार, इहा मिट्टी हुक्म करें दी हजार। हवेली मियां यूसुफ सलाउद्दीन पहुंचे। सनम मारवी की रेंज, सनम मारवी का रियाज, सनम मारवी का नॉलेज, इसको कई 100 काफ़ी इसको याद हैं, बल्कि मेरा ख्याल 500-600-700 से शायद भी ज़्यादा हों। और सिर्फ ये नॉलेज की बात नहीं है, आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और एज टाइम इज़ गोइंग बाय इसका आवाज़ जो है इट इज़ प्रोग्रेसिंग। मैंने देखा कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस। जब उसको एक कॉन्फिडेंस जब मिलता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है, और सनम में तो अभी शी इज़ वेरी यंग, बहुत मार्जिन अभी इंप्रूव करती है। हर कोई जागे पर दूजा न जागे, कोई हो लगी बिना रैन न जागे, हो लगी बिना रैन न जागे, कोई लगी बिना रैन न जागे, कोई हो लगी बिना रैन न जागे, कोई लगी बिना रैन न जागे कोई। देसी मुर्गी, मुख्तलिफ किस्म के अचार और दीगर लजीज खानों से तवाज़ो की गई।
आपकी गायकी को कबूलियत भी मिली और शोहरत भी। माहाना या सालाना कितना पैसा कमा लेती हैं? स्टीव, मैं अगर शो करूं तो मैं 3 लाख रुपए एक शो करती हूं, और आउट ऑफ सिटी करूं तो 5 लाख रुपए एक शो करती हूं, और आउट ऑफ कंट्री जाऊं तो $20,000 में शो करती हूं, $20-25,000। महीने में मेरे 15 शो हो जाते हैं, 15-20। बहुत सारी अदाकाराएं स्कैंडल से शोहरत हासिल करती हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों? मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा स्कैंडल रहा है और सबको पता है, वो है हामिद। उनके साथ 5 साल तक तो मेरा स्कैंडल रहा, तो उसके बाद ही शादी हुई है। मज़ार बीबी पाक दामन पहुंचे। हे बाबा सुगरानू नी दसना, अकबर दा मौत सनेड़ा ओनी से नहीं सगना, सुगरानू नी दसना। कहदी सी गल पाके बावा, छड़ना जावी वीर मैनू, गल सांग दी सुन के बाबा, उजड़े नहीं बचना, सुगरानू नहीं दसना। लंगर भी हासिल किया। मशहूर गुलकार जवाद अहमद के घर आई, अपनी मुश्तरका एल्बम की रिलीज पर गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ जी कि सनम मारवी जो हैं ये उस लॉट में से हैं, उन सिंगर्स की लॉट में से हैं जो बाकायदा गाना गाने वाले हैं, जो जिनको गाना आता है। मैं समझता हूँ कि इनके लिए आगे जो है बहुत तरक्की है और बहुत काम पड़ा हुआ है इनके लिए, और ये बहुत आगे जाएंगे। जिन्ना ने पाके पुलेखे कबराते पैर ने लाए, माए नी मेरी खुदाए, माए नी मेरी ये खुदाए, माए नी मेरी ये खुदाए, माए नी मेरी ये दुआएं, माए नी मेरी ये खुदाए। घर वापस पहुंची। उस्ताद खालिद फारूकी ने रियाज करवाया। रात के खाने का इंतजाम घर पर ही कर रखा था। सूफी शायरी की अदायगी काफी मुश्किल होती है, आपने कहाँ तक पढ़ा? FA तक की मैं पढ़ी हूँ, उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में प्रॉपर
आ गई थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल सका। क्लासिकी सूफी शायरी तो बहुत गाई, मौजूदा अहद का कौन सा शायर पसंद है? सागर सिद्दीकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनका एक गज़ल है, मैं पेश करती हूँ। मैं तलखिए हयात से घबरा के पी गया, गम की सियाह रात से घबरा के पी गया। मैं तलखिए हयात से घबरा के पी गया। ये बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। क्या अपनी हम असर गुलकाराओं या गुलकारों में से भी कोई अच्छा लगता है? हिना नसरुल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सारा रजा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है हुमैरा चन्ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सूफी म्यूजिक का आपकी नजर में क्या मकसद है? मेरे लिए सूफी गायकी तो ऐसे है कि अगर ये ना होती तो मेरी सांस ना होती, मैं जिंदा ना होती इस कलाम के बगैर। हो छेती बोण वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती बोण वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया, छेती आउण वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया।